अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन स्टोरीज में से एक रियल एस्टेट सेक्टर से आ सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी और मेट्रो एक्सपेंशन और बढ़ती हाउसिंग डिमांड की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बदल रहा है। लेकिन सवाल है, भारत के टॉप 10 रियल एस्टेट स्टॉक कौन से हैं जो आने वाले वर्षों में शानदार ग्रोथ की क्षमता रखते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 रियल एस्टेट स्टॉक इन इंडिया जिन पर कई बड़े निवेशकों की नजर रहती है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। नंबर 10, पूर्वनकरा लिमिटेड। पूर्वनकरा भारत की प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर में से एक है। कंपनी रेजिडेंटल, लग्जरी हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट पे काम करती है। साउथ इंडिया में इसकी मजबूत मौजूदगी है, इसे लंबे समय के लिए एक महत्वपूर्ण कंपनी बनाती है। नंबर 9 पे है ब्रिगेड एंटरप्राइज। ब्रिगेड एंटरप्राइज रेजिडेंटल, अपार्टमेंट, कमर्शियल, ऑफिस, होटल्स और रेंटल प्रोजेक्ट विकसित करती है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में कंपनी की मजबूत पकड़ है। आईटी सेक्टर की ग्रोथ के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मांग बढ़ने से कंपनी को फायदा मिल सकता है। नंबर 8, शोभा लिमिटेड। शोभा अपने प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती है। लग्जरी अपार्टमेंट और हाई एंड रेसिडेंटल प्रोजेक्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मजबूत ब्रांड वैल्यू के कारण ये रियल एस्टेट सेक्टर की भरोसेमंद कंपनियों में गिनी जाती है। नंबर 7 पे है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट। प्रेस्टीज एस्टेट दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रियलिटी कंपनियों में से एक है। रेसिडेंटल, कमर्शियल, शॉपिंग मॉल और हॉस्पिटलाइज प्रोजेक्ट्स में इसकी मजबूत मौजूदगी है। डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल इसकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 6 पर है फिनिक्स मिल्स। फिनिक्स मिल्स सीधे हाउसिंग नहीं बनाती, बल्कि भारत के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल स्पेस और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट विकसित करती है। रिटेल, कंजर्वेशन और प्रीमियम कमर्शियल रियल एस्टेट बढ़ाने के साथ साथ कंपनी के लिए नए अवसर बन सकते हैं। नंबर 5 पे है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज भारत की सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। यह गोदरेज ग्रुप का हिस्सा है और रेजिडेंटल, कमर्शियल तथा टाउनशिप प्रोजेक्ट में तेजी से विस्तार कर रही है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इसकी ब्रांड वैल्यू, मजबूत सेल्स और कई बड़े शहरों में मौजूदगी है। रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी लंबे समय में फायदा मिल सकता है। नंबर 4 पे है ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी मुख्य रूप से लग्जरी, रेजिडेंटल और कमर्शियल प्रीमियम प्रोजेक्ट के लिए जानी जाती है। मुंबई जैसे हाई वैल्यू रियल एस्टेट मार्केट में इसकी मजबूत पकड़ है। कंपनी की क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और प्रीमियम प्रोजेक्ट इसे हाई एंड रियलिटी सेगमेंट की मजबूत कंपनी बनाती है। नंबर 3 पे है मार्गोटेक डेवलपर लोधा। मार्गोटेक डेवलपर जैसे लोधा ब्रांड के नाम से भी जाना जाते हैं, भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। रेसिडेंटल, लग्जरी हाउसिंग और टाउनशिप प्रोजेक्ट में कई मजबूत पहचान है। इसके कई मेगा प्रोजेक्ट और लगातार बढ़ती सेल्स से लॉन्ग टर्म ग्रोथ की दौड़ में आगे रहती है। नंबर 2 पे है डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। रेजिडेंटल, कमर्शियल, ऑफिस और शॉपिंग मॉल्स और लग्जरी प्रोजेक्ट हर क्षेत्र में इसकी मजबूत मौजूदगी है। गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर और कई बड़े शहरों में कंपनी की एक बड़ी लैंड बैंक की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। कमर्शियल, लीजिंग और प्रीमियम हाउसिंग की बढ़ती मांग से डीएलएफ को आने वाले वर्षों में फायदा मिल सकता है। नंबर 1 है एम्बेसिया ऑफिस पार्क। अगर कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो एम्बेसिया ऑफिस पार्क रियल्टी सबसे प्रमुख नामों में से एक है। इसके पोर्टफोलियो में भारत के कई बड़े ग्रैंड ए ऑफिस पार्क में शामिल हैं। देश और विदेश की बड़ी आईटी व मल्टीनेशनल कंपनियां इसके ऑफिस स्पेस का उपयोग करती है। कमर्शियल ऑफिस डिमांड, स्टेबल रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ पोटेंशियल के कारण कई इसे रियल एस्टेट सेक्टर का मजबूत विकल्प माना जाता है। दोस्तों, भारत में अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज, मेट्रो एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बढ़ती हाउसिंग डिमांड आने से वर्षों में रियल एस्टेट सेक्टर को कई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इसलिए मजबूत बैलेंस शीट, अच्छी ब्रांड वैल्यू और लगातार प्रॉफिट एग्जीक्यूशन वाली कंपनियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेहतर अवसर बन सकती है। लेकिन याद रखिए, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट, डेब्ट, कैश फ्लो और वैल्यूएशन, प्रोजेक्ट पाइपलाइन और रिस्क फैक्टर को अच्छे से एनालाइज करें।